बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी के बिजनौर के एक सरकारी स्कूल में धर्म के नाम पर बच्चों से भेदभाव का मामला सामने आया है। बता दें कि इस स्कूल में 2 बच्चे तिलक लगाकर पहुंचे थे, जिन्हें स्कूल की टीचर ने तिलक लगाकर स्कूल आने से मना किया था। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के भनेड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। बता दें कि यहाँ एक समुदाय के शिक्षक और बच्चे टोपी लगाकर तो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के छात्रों को तिलक ना लगाकर स्कूल आने को कहा जा रहा है। जैसे ही ये बात बच्चों के परिजनों को पता चली, उन्होंने इसकी शिकायत की। जिन बच्चों को तिलक लगाकर आने को मना किया गया था, उन बच्चों ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए। किस टीचर ने आपको मना किया था? हमारे समय हमने मना करा था। क्या कहा था? हमें तिलक लगा के नहीं आना। अच्छा, अगर तिलक लगा कर आओगे तो क्या होगा? मना करती थी। अच्छा, अब सर ने हाँ कर दिया। सर के दे देने का खाना। अच्छा, क्या वो सभी बच्चों को मना करती थी? जी, सभी बच्चों को करती थी। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे टोपी लगा के भी आते हैं? जी। गया था ये आयशा मैम, उषा मैम का नाम लेकर फ़ायदा उठा रही थी। उषा मैम का, उषा मैम ने टिक्के को मना करा है, तुम टिक्का मत लगा पाओ। वहीं इस मामले पर उसी स्कूल के प्रधानाचार्य का भी बयान सामने आया है। यहाँ जो 2 महिला टीचर हैं, तो क्या नाम? एक का नाम जो तन्वीर आयशा है और एक का नाम उषा है। एक जो है हिंदू समाज से है और एक जो है मुस्लिम समाज से है। तो इनमें दोनों में ही आपस में ही थोड़ा ऐसी वो चल रही थी, जिसका मेरे को पता नहीं था। तो वो जो मुस्लिम टीचर है तन्वीर आयशा, तो वो बच्चों को तिलक लगाने से मना कर, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनको बातचीत हुई। उनको जी मास्टर जी आपके यहाँ जैसे तो वो चल रहा है कि आप जो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना, तो मेरे तो संज्ञान में नहीं है। फिर भी जो जब उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ दिखाई तो मुझे जो कुछ पता लगा, फिर मैंने जो इन दोनों टीचरों को जो काफ़ी डांटा और वो समझाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो भविष्य में जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा सर, देखिए क्लास में बच्चे टोपी लगाकर एक समुदाय के बैठे हुए नजर आए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? नहीं, सही तो खैर नहीं है। फिर भी जो यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम जो टीचर हैं, वे उनको कहते हैं कि आप आइएगा। खुद जब लगाते हैं तो वे भी बच्चे लगा कर आ सकते हैं। वैसा हमने जो है बच्चों को जो है हमने ऐसा कोई प्रेशर उन पर नहीं डाला कि आप जो टीका लगा कर मत आइएगा, या टीका क्यों लगाते हो, या आप टोपी क्यों लगाते हो। हमारे ऐसी कोई वो नहीं है। इस मामले की जानकारी जैसे ही बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को हुई, उन्होंने फौरन ही इसके जांच के आदेश दे दिए। ये मामला मेरे संज्ञान में है और इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है, और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। वैसे साहब, कुछ मुस्लिम बच्चे टोपी लगा कर आते हैं, क्या वो सही है? ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, आपने हमें संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अच्छा, बच्चों के साथ साथ जो उर्दू शिक्षक हैं वो भी बाकायदा एक समुदाय के ड्रेस में नजर आते हैं, तो क्या इस तरीके के ड्रेस में जा सकता है कोई शिक्षक विद्यालय में? जो हमारे शिक्षक की वेशभूषा होती है वो सामान्य ही होनी चाहिए, हमारे विभाग का भी निर्देश है। बता दें कि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सुर्खियों में है। दरअसल आगरा में सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जिक्र कर बड़ा बयान दिया है। यहाँ कला है, यहाँ विश्वास है, यहाँ आस्था है, यहाँ समर्पण है, और ये आस्था, ये विश्वास, ये कला और ये संस्कृति, ये विश्वास और ये आस्था राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, वीर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर का यही तो संकल्प था, यही संकल्प था, यही कारण है उस समय की सबसे बड़ी ताकत से टकराने का एक जज्बा उनके मन में था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था, जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए। लेकिन याद रखना, उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। नाम अगर ले रहे हैं दुर्गादास राठौर का, ले रहे हैं वीर दुर्गादास राठौर का। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए मध्य प्रदेश में, कितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वीर दुर्गादास राठौर के प्रति लोगों के मन में क्या अपार श्रद्धा भाव, एक अवतारी पुरुष के रूप में लोग उनकी पूजा करते हैं। वहां पर आप पूरे मारवाड़ में चले जाइए, जोधपुर क्षेत्र में चले जाइए, क्या श्रद्धा का भाव है। और यही भाव व्यक्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमें इन महापुरुषों के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना होगा। मैं राठौर समाज को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर जीएस धर्मेश जी के साथ में लोग आए थे। मेरा प्रयास था कि मैं 13 तारीख को यहां पे आऊं, लेकिन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ जुड़े होने के नाते उस समय नहीं समय निकाल पाया। लेकिन मैंने कहा कि जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि लगता है 10 वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगल कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। कृष्ण कन्हैया से, राधा रानी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं।